अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अदाअ क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन व मनित्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला वज़ीर लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु वला ज़ौजत लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु वला शबीह लहु वला मसील लहु वला जिस्म लहु वला जसद लहु वला जुस्सत लहु। व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व हबीबना मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु की हम्दो सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व हाज़रीन, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अहबाब गिरामी कदर, आज की इस अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम व दिफ़ाए अक़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से आज की इस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में हम हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हम सब अहले ईमान की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज की इस महफ़िल पाक और आज के इस अज़ीमुश्शान सेमिनार को प्रोफेसर शुजाअत अली मुजाहिद साहब ने अपने
अहबाब और अपने तंजीम तहरीक के साथियों के साथ बड़ी मेहनत शाक़ा के साथ इसका इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु तमाम की काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जिन मकासद और जिन अगराज़ के पेश नज़र आज की इस बज़्म का सेमिनार का इनेकाद व इहतमाम किया गया, मुख्तसर पस मंज़र बयान करके आज की इस नशिस्त में अक़ायद व नज़रियात के हवाले से चंद बातें आप अहबाब के गोशगवार करने की कोशिश करूँगा। जिस पुरफितन दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये साबका अदवार से ज़्यादा पुरफितन और शर और फितने के एतबार से ज़्यादा ख़तरनाक दौर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सही बुखारी में कि हर आने वाला दौर पहले दौर से ज़्यादा शर वाला होगा, उसमें शर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे वक्त ज़माना नबवी से दूर होता जा रहा है और हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं, शर फितने और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मादी चीज़ें पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक वक़्त वो था कि हमारे नौजवानों ने सिर्फ दाहरियों का, एथियस्ट का नाम सुना था कि वो हुआ करते थे, लेकिन जिस पुरफितन दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस पुरफितन दौर में वो लोग जिनके आज नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं, वो भी सोशल मीडिया पे और यूट्यूब और फेसबुक पे अपने चैनल्स और अपनी आईडीज़ और अपने पेजेस बना के नाउज़ बिल्लाह ताला ये बात साबित कर रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, रहमान नहीं है। खुदा के वजूद व हस्ती का इनकार न सिर्फ खुद करते हैं बल्कि अपने पीछे वो एक तादाद है नौजवानों की स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो वो तहरीए एथियस्ट अपने पीछे लगा के अहले ईमान के नौजवानों से और मुसलमानों के जवानों से उनकी मताए ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कादियानियत का फितना और कभी एथियस्ट और दहरियों का फितना, और किसी जगह पे राफजियत का, किसी जगह पे खारजियत का, किसी जगह पे नासबियत का, हर तरफ से अहले ईमान की मताए ईमान को लूटने की और उनके ईमान बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बड़ी माकूल सी बात है कि दुश्मन जितना ज़्यादा ताकतवर हो, जितना ज़्यादा होशियार हो, उतना ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिफा करने की और अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। हम जिस पुरफितन दौर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इस्लाम से लेकर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुसलमानों में से अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत व जमात का अकीदा अता फरमाया है, इस अकीदे तक हमें अपने ईमान और नज़रियात और अकायद को बचाने की और उसके तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा दुश्मन एक्टिव होगा, होशियार होगा और वो अपना हथियार से लैस होके, तैयार होके वो हमला करने की कोशिश करेगा, तो उससे ज़्यादा बढ़ के हमने अपने ईमान को और अपने ईमान की दौलत को बचाने की कोशिश करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ये फजल व करम फरमाया कि अल्लाह खालिक़े कायनात ने हमें मुसलमान बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फरमाई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कलिमा की दौलत के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें वो अकायद व नज़रियात अता फरमाए हैं जिस अकीदे को अकीदा अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि जब हम कलिमा पढ़ने के लिहाज से अपने लिए टाइटल इस्तेमाल करते हैं, तो जब दीन की बात आएगी
और बाकी अदियान बातिला के मुकाबले में हम अपने दीन की बात करेंगे, हम अपना दीन बताएंगे, तो बाकी अदियान बातिला के मुकाबले में हमारा दीन दीन इस्लाम और हम मुसलमान हैं। हमारा दीन कौन है? दीन इस्लाम, और हम क्या हैं? मुसलमान। लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझें कि जब मुसलमानी का दावा करने वाले कलीमा पढ़ के मुख्तलिफ किस्म के नजरियात और अफकार और अकायद अपना लेने वाले लोग भी अपने आप को सिर्फ मुस्लिम और मुसलमान साबित करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलीमा पढ़ने वालों में से सबसे ज्यादा जो पकीज़ा और सुथरा अकीदा हमें अहले सुन्नत को अता किया है, तो हम उन अदियाने, उन बातिल फिरकों के मुकाबले में और गुमराह टोलों के मुकाबले में हम टाइटल इस्तेमाल करेंगे अहले सुन्नत व जमात। क्या इस्तेमाल करेंगे? अब ये समझनी है बात कि मुसलमान और अहले सुन्नत, इसका आपस में इसकी निस्बत क्या है? क्योंकि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका वो है जो ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि बस इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें और मुसलमान के बाद आगे कोई दूसरा टाइटल इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। आप वो जरूरत क्यों नहीं महसूस करते या इस टाइटल को इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? उसके पीछे वजह यह है कि वो एक इस्लाम का टाइटल और लेबल इस्तेमाल करके अपना सौदा बेचना चाहते हैं। जो 14 सदियों से मुसलमानों की बड़ी जमात चली आ रही है और मुसलमानों के अफकार और नजरियात मुसल्लमा मुत्तफकुन अलैह और मुजमा अलैह चले आ रहे हैं, वो उनमें नकबजनी करके उन अफकार और नजरियात से वो रूगर्दानी करने के लिए कहते हैं आगे किसी टाइटल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, बस मुसलमान होना काफी है। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में जब हमारा दीन के एतबार से नाम बताया और नाम बयान किया, हमें जो टाइटल दिया वो अदियान के मुकाबले में हमारे दीन का टाइटल है दीन इस्लाम और हम हैं मुस्लिम। हम क्या है? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो आइंदा होने वाले वाक़यात की खबरें अता फरमाई, उन खबरों में से एक बहुत बड़ी अहम खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और ये हदीस आम लोगों के सामने भी और आम लोगों को भी ये हदीस मालूम है, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी तफसील बयान करना चाहूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के 18 सहाबा इस हदीस के रावी हैं, जो हदीस बयान करने लगा हूँ। 18 सहाबा इस हदीस के रावी जामे तिरमिज़ी में और सुनन अबी दाऊद में, मिशकात में, मुस्नद अहमद में, हदीस की दर्जनों किताबों में यह हदीस मौजूद है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उम्मत के अंदर होने वाले खुलफशार और इफ्तरा को इंतशार की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्न मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबि इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। खबरदार, तुमसे पहले जो उम्मतें और मिल्लतें थीं वो 72 ग्रोहों में तकसीम हो गई। व इन्न हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये उम्मत और मेरी ये मिल्लत 73 फिरकों में बट जाएगी। सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, मेरी ये उम्मत 73 ग्रोहों में बट जाएगी। सिंतानि व सबऊन फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्ना, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। अब यहां तक बात सुन के जरा तवज्जो करें। आप उमूमी सतह पे जब जाते हैं ऐसे लोगों के सामने जो अपने आप को एक न्यूट्रल शो करते हैं, वो कहते हैं बाजी कुरान और हदीस की बात करें, कुरान और हदीस की बात होनी चाहिए। तो भाई ये हदीस रसूल है और ये कोई खबर वाहिद नहीं है। 18 सहाबा इस हदीस के रावी हैं। हुजूर ने अपनी उम्मत में होने वाले इफ्तरा को इंतशार की खबर देते हुए फरमाया कि ऐसे होगा, उम्मत टुकड़ों में बट जाएगी, फिरकों में तकसीम हो जाएगी, इफ्तरा को इंतशार का शिकार होगी।
और हुजूर ने ये भी फरमा दिया कि सिंतान व सबऊन फिन्नार, वो 72 जहन्नम की राह पर होंगे, ववाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जन्नत में जाने वाला निजात पाने वाला होगा। जब इतनी अहम खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने, अपने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने बयान फरमाई, तो सहाबाए किराम ने फौरन हुजूर की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह वो 73 में से एक जो जन्नत में जाने वाली है, माँ हादिल वाहिदा, या रसूलल्लाह वो एक जो जन्नत में जाने वाली है वो एक वो कौन सी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हियल जमाअतु, वो एक जमात होगी। अब ये जरा 2-4 अहादीस में साथ मिला के इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकालूंगा। वो क्या होगी? जमात होगी। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि जब 73 ग्रोह और 73 फिरके बन जाएंगे तो जो जमात होगी वो होगी जो जन्नत में जाने वाली। और जामे तिरमिज़ी की 2165 नंबर हदीस है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकामे रबज़ा पे खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि जहां आज मैं खड़ा होकर खुतबा दे रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊसीकुम बि अस्हाबी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मैं तुम्हें अपने सहाबा के बारे में वसीयत करता हूं, यानी मेरे सहाबा का दामन थाम लेना, फिर वो जो उनके साथ हैं, फिर वो जो उनके साथ हैं, सुम्मा यफशुल कदिब, फिर उसके बाद झूठ फैल जाएगा। और फरमाया कि इसी हदीस के आगे वाले अल्फाज ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, तुम पर जमात का साथ देना लाजिम है, जमात को लाजिम पकड़ लो, व इय्याकुम वल फुरका, और फिरकों से बच जाओ, फिरकों से बच जाओ। अब यहां डंडी जो मारी जाती है, हेरा फेरी जो की जाती है, वो ये करते हैं, वो कहते हैं देखिए अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, वो तो ये फरमाया कि फिरके होंगे, ये नहीं कहा कि तुमने उनमें से किसी का हिस्सा बनना है। वो तो ये फरमाया कि फिरके होंगे और तुमने फिरकों से बच के रहना है। हत्ता के जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसी हदीस में फरमा दिया कि 73 होंगे, तुमने उन फिरकों में से क्या करना है? तुमने जमात का साथ देना है। उन 73 में से किसका साथ देना है? जमात का साथ देना है। अलैकुम बिल जमा, तुम पर जमात का साथ लाजिम है, व इय्याकुम वल फुरका, और जमात से कट जाने वाले और अलग हो जाने वाले जो फिरके हैं, तुमने उनके करीब उनसे बच के रहना। दूसरी हदीस और इसके अलावा एक अहादीस का पूरा सिलसिला है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जमात का साथ देने की और जमात को लाजिम पकड़ने की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरगीब इरशाद फरमाई। और सुन्नत अबी दाऊद में दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, तो मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेगा। जब उम्मत में इख्तिलाफात पैदा हो जाए, इफ्तराक व इंतशार पैदा हो जाए, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस इख्तिलाफ के वक़्त, उस इंतशार के वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा का दामन थामने का हुक्म इरशाद फरमाया, खुलफाए राशिदीन के साथ रहने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये सुन्नत अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस है। और हदीस भी सही है कि जब उम्मत में इख्तिलाफात पैदा हो जाएं तो तुमने उस इख्तिलाफ के मौके पे दाएं बाएं नहीं जाना, बल्कि तुमने मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। और यही जो हदीस है 73 फिरकों वाली, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ लेके आए और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो 73 फिरकों और ग्रोहों में से
जो जन्नत में जाने वाली जमात है वो कौन होगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस पर मैं और मेरे। तो अब इन अहादीस से ये बात तो कम अज कम कन्फर्म और वाज़े हो गई कि जिनके हाथ में दामने सहाबा मौजूद नहीं, जो सहाबा का इनकार करने वाले हैं और सहाबा से भागने वाले हैं, वो और तो कुछ हो सकते हैं पर राह हिदायत पर हो सकते हैं। अब ये एक तसलसल है, एक पूरी हमारी तारीख है, इसको समझने की हमें इस वक्त ज़रूरत है कि जो गुमराह फिरका, जो गुमराह टोला उड़ता है और जो भी गुमराह बंदा उड़ता है, वो अपने एक हाथ में कुरान पकड़ता है, दूसरे हाथ में हदीस पकड़ता है और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि मैं तो कुरान की बात करता हूँ, मैं तो हदीस की बात करता हूँ। लेकिन हमने ये समझना है कि कुरान और हदीस हमने उस तरीके से लेना है जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस को समझने का हुक्म इरशाद फरमाया। सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो हिदायत का रास्ता वादे हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की इत्तिबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे उधर फेर देंगे जिधर वो फिरा, व नुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम पहुंचाएंगे, वसाअत मसीरा, जो पलटने की बुरी जगह है। किसको पहुंचाएंगे? जो रसूल की मुखालफत करता है और उसके साथ दूसरा काम क्या करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जिस रास्ते पर मोमिनीन चले आ रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करता है। जो उस रास्ते को छोड़ने वाला, उस रास्ते से रूगर्दानी करने वाला है, और सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा के मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा किराम, जिनके मोमिन होने का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया। तो इन आयात और हदीस से इतनी बात बिल्कुल वाज़े और कन्फर्म हो गई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से सबसे अफजल तरीन तबका हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का तबका है, और यही वो तबका है जिनको थामने का, जिनका दामन थामने का और जिनकी इत्तिबा करने का अल्लाह ने कुरान में और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान में हुक्म इरशाद फरमाया। अब जो सहाबा से भागने वाले हैं, सहाबा से दूर रहने वाले और सहाबा का दामन छोड़ने वाले हैं, उनका जनती गुरोह से कोई ताल्लुक हो सकता नहीं, क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में ऐसे गुरोह और ऐसे फिरके पैदा हुए जिन्होंने सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के दौर ही में, तो जो मेरी तरफ रखें, सहाबा के दौर ही में दावा यह किया कि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की बात करते हैं और हम कुरान से अपने मसाइल को अखज़ करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद भी वो राह हिदायत पर ना रह सके, क्योंकि उन्होंने कुरान इस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कुरान पढ़ाया था। आज भी हमारे इस दौर में एक तबका वो है जो कहते हैं कुरान बड़ा आसान है और खुद पढ़ें, खुद उसका तर्जमा सीखें और खुद अमल करें, किसी से सीखने की, किसी से समझने की और किसी से या वो सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। कुरान को अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया है, खुद पढ़ें, समझे और अमल करें। ये ज़रा बात समझे, ये एक समझे, लोगों को अपने साथ अटैच करने का और लोगों को अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से हटाने का एक तरीका ये इख्तियार करते हैं कि अपने मौलवी से ना पढ़ें, कुरान पढ़ना तो हमसे आके पढ़ें। ये जितने तबके हैं जो कहते हैं कुरान खुद पढ़ें, खुद सीखें, इन्होंने खुद कुरान के इंस्टीट्यूट बनाए, खुद इन्होंने कुरान की अकेडमियाँ बनाई हैं, खुद ये अकेडमियों में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके बाकायदा कुरान का दर्स देते हैं और बुखारी का दर्स देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये कहते हैं कि कुरान खुद पढ़ें और खुद सीखें, किसी से सीखने की ज़रूरत है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो करके ज़रा समझें, लोगों को ये कहते हैं कि खुद पढ़ें। खुद का मतलब तो ये है ना कि कोई बंदा कुरान मजीद हदियतन बाजार से लाए
और लाके पढ़े और उसको समझे और अमल करे। खुद का ये मतलब कहां से ले लिया कि भाई खुद पढ़े, यानी अपने आलिम से ना सीखें। सीखना तो हमारा आके दर्स सुने, हमारे लेक्चर सुने, हमारे दर्स सुने। और ये जो खुद पढ़ के समझने सीखने का दावा करने वाले हैं, ये सहाबा किराम के तरीके पर नहीं। देखिए कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया तो किस ज़बान में कुरान नाजिल हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान है वो अरबी, हुजूर के सहाबा की ज़बान अरबी, सहाबा भी अरबी जानते थे और कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा के हुजूर को मुअल्लिम बना के दुनिया में मबूस फरमाया। कोई एक मौका सहाबा की जिंदगी में ऐसा नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक किसी सहाबी ने यह कहा हो कि हुजूर हमें अरबी आती है, हम अरबी जानते हैं और कुरान भी अरबी ज़बान में है, हम कुरान खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे, समझ लेंगे, अमल कर लेंगे, आप हमें समझाने की कोशिश ना करें। कोई एक मौका ऐसा नहीं, बल्कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल करके हुजूर का ये मनसब बयान फरमाया है, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, कि मेरे नबी किताब और हिकमत अपने सहाबा को सिखाते हैं। बावजूद इसके कि कुरान अरबी में है, सहाबा अरबी जानते थे और अरबी के बड़े बड़े फुसहा और बुलगा थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ते थे। जब भी कुरान सीखते थे अल्लाह के रसूल से सीखते थे। सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजुल कुरान मिन अरबातिन, 4 सहाबा से कुरान सीखो। कितने सहाबा से? 4 सहाबा से। हालांकि कुरान अरबी में, सहाबा की ज़बान अरबी है। हुजूर ने यह ऐलान क्यों किया? ऐलान इसलिए किया कि जिन सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुरान सीखा था, हुक्म दिया कि तुम इनसे कुरान सीखो। खुजुल कुरान मिन अरबातिन, इन 4 को मैंने सिखा दिया है, इनसे कुरान सीखो। और उन 4 में से पहला नंबर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, तुम कुरान सीखना चाहते हो तो आके अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कुरान सीखो। मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम व उबई व मुआज इब्न जबल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 4 सहाबा का नाम लेके बता दिया कि जिसने कुरान सीखना है वो इनसे आके सीख ले जिनको मैंने कुरान सिखा दिया। तो सहाबा इकराम कुरान कैसे सीखते थे? हुजूर से। और जिन लोगों ने अपनी तरफ से कुरान को समझने की कोशिश की और कहा कि हम कुरान को डायरेक्ट समझेंगे और किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, फिर वही लोग ठोकर खा बैठे। और सहाबा इकराम के दौर में जो फिरके वजूद में आए, सहाबा इकराम के मुकाबले में जो गुमराह तबके पैदा हुए, वो वही थे जिन्होंने कुरान को इस माना में डायरेक्ट सीखने की कोशिश की कि उन्होंने वो तालीमात फॉलो नहीं की जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सिखाई थी। बेलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक गुमराह फिरके की निशानियां और अलामात बयान फरमाई, जिसको फिरका खवारिज कहा जाता है। और इस्लाम में सबसे पहले जो अकीदे की बिदअत जारी हुई है, अव्वलु बिदअतिन हदसत फिल इस्लाम में बिदअतुल खवारिज व शिया, सबसे पहले इस्लाम में जारी होने वाली बिदअत वो खवारिज और शिया की बिदअत है। और ये खवारिज कौन है? सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2472 तक तकरीबन 20 से 22 के करीब अहादीस मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खवारिज के अकायद व नजरियात के हवाले से और इनकी अलामात का बयान करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यखरुजु फीकुम कौमुन यक़रऊन अल कुरान, फरमाया कि तुम में एक ऐसी कौम निकलेगी, एक ऐसा फिरका पैदा होगा, तहक़िरून सलातकुम मा सलातिहिम, तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में बहुत हकीर जानोगे, व सियामकुम मा सियामिहिम, और अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के मुकाबले में बहुत थोड़ा जानोगे, व अमलकुम मा अमलिहिम, और अपने अमाल को उनके अमाल के मुकाबले में बहुत थोड़ा जानोगे। यक़रऊन अल कुरान ला युजाविज़ु हनाजरहुम,
वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताब अल्लाह ही रतबन लय्यनन, वो अल्लाह की किताब कुरान को बड़ा तरोताजा और मजे से पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे। सुने अबी दाऊद के अल्फाज ये हैं, यतलूना किताब अल्लाह ही रतबा यदऊना इला किताब अल्लाह, वो लोगों को अल्लाह की किताब कुरान की तरफ बुलाएंगे। वलैसु मिनहु फी शै, लेकिन उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक, बोले कुरान के साथ कोई ताल्लुक। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका फिर कसूर क्या है? नमाजें वो पढ़ेंगे, रोजे वो रखेंगे, ज़कातें वो देंगे, नेक अमाल वो करेंगे, कुरान वो पढ़ेंगे। यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, हुजूर की हदीसें वो पढ़ेंगे, कुरान हदीस वो पढ़ेंगे, तो फिर उनका कसूर क्या है? तो जो करें जरा, आज वो लोग जो गली मोहल्लों में, स्कूलों में, अकेडमियों में दरसे कुरान और दरसे हदीस कि इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को कहते हैं हम तो कुरान सिखा रहे हैं, और ये मौलवी और आपके उलमा कुरान सीखने से रोकते हैं। हम कहते हैं कुरान सीखने से नहीं रोकते, बल्कि जो वो खारजियत और राफजियत फैलाते हैं हम लोगों को उनके फितने से बचाने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या करते थे? कुरान पढ़ते थे, लेकिन उनका कसूर ये नहीं था कि वो कुरान पढ़ते थे या वो हदीसें पढ़ते थे। कसूर उनका ये था कि वो कुरान और हदीस पढ़ के अपनी मनमानी तावीलात करते थे। क्या करते थे? अपनी मनमानी तावीलात और तावीलात बातला करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जामे तिरमिज़ी में 2150, 2151, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, मन काला फिल कुरान बिरायही, और दूसरी हदीस में मन काला फिल कुरान बिगैर इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के उसने बगैर इल्म के कुरान को पढ़ा, या ये है कि उसने बगैर इल्म के कुरान में अपनी राय को दखल दिया, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कौन? कुरान पढ़ रहा है, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद क्या कर रहा है? वो अपनी राय को कुरान में दखल देता है। तो जिसने कुरान में अपनी राय को दखल दिया, बगैर इल्म के कुरान में अपनी राय को घुसेड़ा, तो फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। अब ये जो फितरा खवारिज है, इनका कसूर ये था कि ये कुरान तो पढ़ते थे, हदीसों का नाम तो लेते थे, लेकिन कुरान इस तरह नहीं पढ़ते थे जिस तरह हुजूर के सहाबा ने कुरान पढ़ा। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कई हदीस की किताबों में ये वाक़या और ये मुनाजरा मौजूद है। जिस वक़्त मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुसालहत हुई, सुलह तय पा गई, तो मौला अली के लश्कर से कोई 10,000 या 12,000 के करीब ये खवारिज, जिनकी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामात और पेशगोइयाँ फरमाई थी कि ये उम्मत में पैदा होने वाला है फिरका, ये वो फिरका था जिसकी हुजूर ने अलामतें बयान फरमाई। मौला अली के ग्रोह से, लश्कर से 10-12 हज़ार के अफराद निकले और निकल के उन्होंने हज़रत अली के खिलाफ कुफ्र और शिर्क का फतवा जारी कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, और ये कहा कि अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, अली हम तेरी इताअत नहीं करेंगे, तूने बंदों को खुदा का शरीक ठहरा के शिर्क किया है, तू माज़ल्लाह मुशरिक हो चुका है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, तूने बंदों को खुदा का शरीक ठहरा के शिर्क किया है, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। ये कौन थे? खवारिज। अच्छा, अब ये जो हज़रत अली के बारे में इन्होंने नाउज़ बिल्लाह कुफ्र और शिर्क की बात की, तो ये किस बुनियाद पे की, किस दलील की बुनियाद पे? तो अपने दावे की दलील में वो कुरान की आयतें पढ़ते थे। सूरह यूसुफ की आयत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। तो अली तू भी मुशरिक हो गया, मुआविया तू भी मुशरिक हो गया नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि तुमने बंदों को हाकिम बना लिया और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, लिहाजा तुम दोनों मुशरिक हो चुके हो। अब ये कार्रवाई उन्होंने जो की, तो इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे कि वो कुरान पढ़ के
बातिल तावीलात का सहारा लेके नऊबिल्ला सहाबा इकराम को मुशरिक कहने पर चढ़ दौड़े और उन्होंने इस तरह का घिनौना जुर्म का इर्तिकाब किया। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया। इमाम निसाई ने अपनी किताब खसाइस अली में हदीस नंबर 185 बयान की और दीगर और भी कुछ हदीस में हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौला अली से कहने लगे कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं इन खवारिज के पास जाता हूँ और जाके इनसे पूछता हूँ कि तुम हजरत अली को मुशरिक क्यों कहते हो, मौला अली को तुम नऊज़ बिल्लाह काफिर क्यों कहते हो। तो मौला अली ने इजाज़त दी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खवारिज के पास आए और आके उनसे पूछा कि तुम मौला अली के बारे में ये इस तरह का बहतान क्यों लगाते हो। तो वो यही कुरान की आयतें पढ़ने लगे कि कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। जिस तरह आज कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, कोई गौस नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, ये सारे जो आपने दाता मुश्किल कुशा बनाए हैं ये अल्लाह के शरीक हैं, लिहाजा तुम मुशरिक हो। यही अंदाज उस वक़्त के खवारिज का था जो आज खारजियों के लेटेस्ट एडिशन का है। वही अकायद व नजरियात और उन्हीं के अकायद व नजरियात के जरासीम आज के खवारिज के अंदर मौजूद हैं जो मुसलमानों को बात बात के ऊपर मुशरिक और काफिर कहने की जिसारत करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास गए और उन्होंने ये जब दलील पेश की तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, मौला अली के शागिर्द भी थे, रसूलुल्लाह के सहाबी थे और अब्दुल्ला बिन अब्बास वो थे जिन्होंने हुजूर से कुरान सीखा था। आपने फरमाया तुमने कुरान की दूसरी आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फबआसू हाकमम मिन अहलिही व हाकमम मिन अहलिहा, जब मर्द और औरत के घर में आपस में लड़ाई हो जाए, उनका आपस में झगड़ा हो जाए, तो कुरान कहता है मर्द और औरत की सुलह करवाने के लिए एक सालिस मर्द की तरफ से और एक सालिस औरत की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाए और वो उनकी आपस में सुलह करवा दें। तुमने कुरान की ये दूसरी आयत नहीं पढ़ी? तो कहने लगे हाँ पढ़ी है, कुरान में अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि मर्द और औरत की अगर लड़ाई हो जाए तो एक हाकिम मर्द की तरफ से और एक औरत की तरफ से ये दोनों आपस में इनकी सुलह करवा दें। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मर्दों औरत की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए हकम और सालिस मुकर्रर हो सकते हैं तो क्या मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर नहीं हो सकते? तो अहादीस की किताबों में मिलता है कि बाज़ रिवायात में 3000 और बाद में 2 और बाद में 5000 खारजी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की दलील से इस्तिदलाल का अंदाज सुन के तौबा करके मौला अली की गुलामी में वापस आ गए। अब यहाँ ये वाक़या बयान करके बताना ये मकसूद है कि कसूर क्या था उन लोगों का खवारिज का। वो कोई ग्रंथ पढ़ते थे, कोई तुरात इंजील का, कोई वेद का हवाला देते थे, अपना इस्तिदलाल कुरान ही से करते थे। और जितने आपको साबका गुमराह फिरके नजर आएंगे उनका इस्तिदलाल डायरेक्ट कुरान से। आप फिरका मुजस्समा के अकायद नजरियात उठाकर देख लें, फिरका मोतज़िला के अकायद नजरियात उठाकर देख लें, बिल्कुल कुरान मजीद की आयत के तर्जमे और सदी सा उनका इस्तिदलाल, और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को उन्होंने अपने इस गलत अंदाज से गुमराही की बीन चढ़ाया। और यहाँ तक कि न सिर्फ अवाम बल्कि उस वक़्त के हुक्मरान और वक़्त के बादशाह भी उस फितने की लपेट में आ गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनका तरीका इस्तिदलाल निहायत सती और एक आमियाना अंदाज था जो लोग मसले की गहराई तक, किताब और सुन्नत की गहराई तक नहीं जा सकते थे या उनकी जाने की वहां तक उनकी रसाई नहीं थी। वो उनके इस इस्तिदलाल को सुन के गुमराही का शिकार हो जाते थे और हजारों नहीं लाखों लोगों को उन्हें गुमराह किया। और आज भी यही अंदाज़े फिक्र है उन गुमराह फिरकों का जो अहले सुन्नत व जमात के मुकाबले में लोगों के ईमान के ऊपर डाका डाल के उनकी मताए ईमान लूटने की कोशिश करते हैं। निहायत सती बातें, निहायत सती अंदाज़े इस्तिदलाल है जो एक आम झटके ज़हन के लिए वो जो है वो खतरनाक साबित होता है। लिहाजा आम तौर पे लोग ऐसे लोगों की गुमराही का शिकार हो जाते हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें पाकीज़ा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अता फरमाया है, अल्लाह के फजल करम से हमारा अकीदा तहकीक पे मबनी है। किस पे मबनी है? तहकीक पे। और ये अकीदा वो नहीं है
जो 100 साल से या 150 साल से या 200 साल से परवान चढ़ा है, अल्लाह के फजल से हुजूर के सहाबा से लेकर ताबईन, ताबईन से लेकर अतबा ताबईन, और अतबा ताबईन से लेकर आइमा मुज्तहिदीन, और आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने नेक बंदे, अल्लाह के जितने वली आए हैं, अल्लाह के फजल करम से सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात में आए। जहां तक मैंने तमहीदन बात की थी अर्ज कि उम्मत में इस तरह इफ्तराक को इंतशार होगा, तो जब इस तरह का इफ्तराक हो, इंतशार हो, फिरके बने, तुमने क्या करना है? एक नाम निहाद मजहबी स्कॉलर वो इसी हदीस को पढ़ के ये दावत दे रहा था। वो कहता है हदीस में तो सिर्फ ये है कि 73 फिरके होंगे, ये तो नहीं कहा कि तुमने उनका हिस्सा बनना है। तो जो करें जरा, उम्मत के 73 फिरके होंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि एक वक्त आएगा कि उम्मत के अंदर औरतें ऐसा बारीक लिबास पहनेंगी कि उस बारीक लिबास में उनके जिस्म नजर आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह तो नहीं कहा कि तुमने बारीक लिबास पहनना है, वो तो ये कहा कि औरतें पहनेंगी। इसी तरह ये कहा है कि फिरके होंगे, ये तो नहीं कहा कि तुमने फिरकों का हिस्सा बनना है। बात समझ आ रही है ना? अब ये कितना सती सा इस्तेदलाल है। और कई ऐसे लोग होंगे जो सुन के वो कहेंगे हाँ जी बात तो सही कर रहा है, लेकिन बात उसने कर दी हदीस को छोड़कर। जब इस हदीस को पूरा पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे, तो हदीस क्या कहती है? हुजूर ने ये तो फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। एक अब 73 में से वो कहता है नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुमने 73 का हिस्सा बनना है, यानी ये कहा कि तुमने हिस्सा किसी का बनना नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को बताना चाह रहे हैं कि जब उम्मत इस तरह इफ्तराक का, इंतशार का शिकार हो जाए तो तुमने 72 को छोड़ देना है, तुमने जन्नत में जाने वाले के साथ लग जाना है। यानी आप सोचें, क्या हुजूर ये फरमा सकते हैं कि तुमने जहन्नमियों का साथ भी नहीं देना और जन्नतियों का साथ भी नहीं देना? ये फरमा सकते हैं? ना ही हदीस में ये बयान है। बयान तो ये है कि 72 जहन्नम वाले होंगे, एक जन्नत जाने वाला होगा। तुमने जहन्नमियों के पीछे नहीं लगना, तुमने जन्नत वालों के साथ हो जाना। और अभी जो मैंने अल्लाह अकबर, अभी मैंने आपके सामने हदीस रखी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जब उम्मत में इख्तिलाफ होगा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुमने ये देखना है मेरी सुन्नत पर, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर कौन है। अलैकुम बिल जमा, तुम पर जमात का साथ देना लाजिम है। व इय्याकुम वल फुरका, फिरकों से बच के रहना है, लेकिन तुमने जमात के साथ रहना है। और जन्नत में जाने वाली कौन होगी? जमात। मैंने अर्ज किया, कुरान ने हमें जो टाइटल दिया है वो है मुस्लिम का। जब हम बात करेंगे बाकी अदियान के मुकाबले में, तो बाकी अदियान के मुकाबले में हमारा दीन दीन इस्लाम और हम मुसलमान हैं। और जब बात आएगी कलमा पढ़ने वालों के अंदर जमात की, तो बाकी गुमराह फिरकों के मुकाबले में हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अच्छा, ये टाइटल हमने कहां से लिया? अहले सुन्नत व जमात का। ये टाइटल हमने अल्लाह के नबी की हदीस से लिया है। यही सुन्ने अबी दाऊद की जो हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत में जाने वाली जमात होगी। हुजूर ने हदीस में बयान कर दिया कि जो जन्नत में जाने वाली होगी वो जमात होगी। वो क्या होगी? और सुन्ने अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस में फरमा दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। जो हुजूर की सुन्नत और हुजूर के खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं वो अहले सुन्नत हैं, और यही अहले सुन्नत हैं जो जमात वाले हैं। तो दोनों हदीसों को मिला के अहले सुन्नत व जमात का जो टाइटल है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की जो बड़ी जमात है, जो जन्नत में जाने वाली जमात है, उसको ये टाइटल अता फरमाया है। और ये टाइटल
टाइटल हम अल्लाह के फजल करम से डंके की चोट पे सीना तान के बाजू खड़ा करके यह टाइटल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम किसी के काने। अब होता क्या है कि जो फिरके कल की पैदाइश है 100, 150, 200 साल की, वो अपने लिए बाकी टाइटल इस्तेमाल करना गवारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी को टाइटल मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, किसी को अंग्रेज की तरफ से, और किसी ने अपना नाम चेंज करवाया है हुकूमत की तरफ से। हमें यह टाइटल दिया है आमिना के लाल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाने में कोई शर्मिंदगी महसूस क्यों? इसलिए कि ये अहले सुन्नत व जमात वो जमात है जो बेहमदी तआला सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक अल्लाह के जितने वली हैं वो सारे के सारे इसी जमात में, इसी अकीदे में गुजरे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अश्शिअतुल लम्आत मिशकात की शरह में इसी हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि अगर गोइन चेगुना मालूम शबद की फिरका नाजिया अहले सुन्नत व जमातन व ई राह रास व राह खुदास व दीगर राह में नारस हर फिरका दावा मीन कुरन के बराह रास्तस व मजहब बेहक जवाब आंखें इन चीजें नेस के बमुजर्रद दमा तमाम शुद बुरहान बायद व बुरहान हक़ानियत अहले सुन्नत व जमात आस के इन दीनों इस्लाम बनकल आमदाज। फरमाते अगर हम ये कहें कि अहले सुन्नत व जमात अकीदा हक है और बाकी सब नारी और जहन्नमी है, तो कहते हैं हर फिरका ये दावा करेगा कि मेरा अकीदा सही है और बाकी सारे गुमराही में पड़े हुए हैं। फरमाते हैं ये बात सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं है, बुरहान बाय दलील चाहिए। और कोई फिरका अपने मजहब की हकानियत पर कुछ दलील पेश करेगा, कोई कुछ दलील पेश करेगा। वह बुरहान हकानियत अहले सुन्नत व जमात आस। फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात के पास अपने हक होने की दलील ये है कि ये अकीदा सहाबा से लेकर आज तक वलियों से नकल होता रहा। अल्लाह या रसूल या अली 100 साल पुराने औलिया अल्लाह देख लें, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। अब यह देख लें हुजूर दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 1000 साल होने को है। हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो औलिया अल्लाह हैं जो 800 साल पहले गुजर चुके हैं। ये औलिया अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत को अता फरमाया। ये हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के पुराने होने की और हमारे अकीदे के हक होने की दलील है। आप अहले सुन्नत के मुकाबले में जितने टोले टोलियां फिरके फिरकियां तंजीमें तहरीकें उनको देख लें, वो कोई 100 साल से, कोई 150 साल से, कोई 200 साल से, और अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत 1400 साल से चले आ रहे हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबा शरीफ में फरमाते हैं तरीक़ुन नजाती मुताबअतु अहले सुन्नति वल जमाती कस्सरहुमुल्लाहु सुब्हानहु फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली वल फ़ुरूई फ़इन्नहुल फ़िरक़तु नाजिया व मा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ि फ़हुम फ़ी मारिद ज़वाली व शर्फ़िल हलाकी आलिमहुल यौम अहदुन अवलम यअलम अम्मा फिल गदी फ़यअलमुहु कुल्लु अहद वला यनफ़उ। फरमाते हैं निजात का रास्ता अहले सुन्नत व जमात की पैरवी है। अल्लाह इनके अफ़ाल व अक़वाल में, इनके उसूल व फ़ुरू में बरकतें अता फरमाए। फ़इन्नहुल फ़िरक़तु नाजिया, निजात पाने वाली जमात यही है। आज कोई जाने या ना जाने, अम्मा फिल गदे, बाकी रहेगी क़यामत की बात। फ़यअलमुहु कुल्लु अहद वला यनफ़उ। फरमाते क़यामत को सबको पता चल जाएगा, लेकिन क़यामत को पता चला फ़ायदा होना, क़यामत को अगर पता चल भी जाए, आंखें खुल भी जाए, तो क़यामत को कोई फ़ायदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा नब्बिहना क़ब्ला अन युनब्बिहनल मौत, या अल्लाह इससे पहले कि मौत आके हमारी आंखें खोले, हमारी मौत से पहले आंखें खुल जाएं और हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीदा अगर किसी को हक और सच अता फरमाया है तो वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात है।
तो इन बुनियादी चीज़ों को हमें इस पुरफितन दौर में समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात अता किया है, हमने इस अकीदे की हिफाजत किस तरह करनी। मैंने अर्ज़ किया हमारा अकीदा कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत, सहाबा इकराम के नज़रियात और उम्मत के सलफ सालिहीन के नज़रियात के ऊपर मबनी है। जब कुरान की बात आएगी तो हम कुरान का वो मतलब लेंगे जो हुजूर की हदीस बयान कर रही है। जब हदीस रसूल की बात आएगी तो हम हदीस का वो मतलब अखज़ करेंगे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मतलब बयान किया है। जब सहाबा की बात आएगी, हदीस रसूल की बात आएगी, तो हम हदीस का वो मतलब बयान करेंगे जो उम्मत के इमामों ने बयान किया। उम्मत के जब बात आएगी इमामों की, यहाँ आके दूध का दूध, पानी का पानी, हक व बातिल का नितारा हो जाएगा। इमामों पे जब बात आएगी ना, बुजुर्गों पे जब बात आएगी, बापों पे जब बात आएगी, यहाँ आके वो भागेंगे, दौड़ेंगे, वो कहेंगे हम बापों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते, हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं। हम कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन कुरान को इस तरह मानते हैं जिस तरह हदीस ने कुरान को मनवाया, और हदीस का मतलब वो मानते हैं जो हुजूर के सहाबा ने और उम्मत के इमामों ने बयान फरमाया। अब ये जितने गामदी तबका हो, मुनकिरीन हदीस हो, उनका हथियार ही है, वो कहते हैं हम हदीस की बात वो मानेंगे जो कुरान के मुताबिक होगी, जो कुरान के खिलाफ है हम नहीं मानते। हम कहेंगे भाई कुरान की मुखालफत या कुरान के खिलाफ होने का मेयार क्या है? क्या कुरान के खिलाफ होने का मेयार ये है कि जिसको तुम कुरान के खिलाफ समझो वो कुरान के खिलाफ है? कुरान के खिलाफ होने का मतलब तो ये होना चाहिए कि कुरान कहे कि नमाज पढ़ो और किसी रिवायत में ये आ जाए कि नमाज ना पढ़ो। ये तो बात समझ आती है कि ये तो कुरान के खिलाफ जा रही है। लेकिन अगर कुरान एक इजमाली मसला बयान करे और हदीस उस इजमाल की तफसील कर दे, उस मुख्तसर को मुफस्सल बयान कर दे, तो ये कुरान की तशरीह और तफसीर तो है, लेकिन कुरान की मुखालफत। अब मुनकिरीन हदीस का हथियार ये है, वो क्या करते हैं कि कुरान के अंदर जो इजमाल आया, जब उसकी तफसील हदीस में आई है तो कहते हैं ये हदीस कुरान के खिलाफ है, जबकि हदीस कुरान के खिलाफ, बल्कि हदीस कुरान की तशरीह है, कुरान की तफसीर है। अब हदीस में एक चीज इजमालन बयान कर दी गई, हदीस ने इख्तसार से बयान किया और हदीस के माहिर इमाम ने उसकी तशरीह और तफसील कर दी, तो ये जो निचले वाला तबका है वो कहते हैं हम इमाम की बात नहीं मानेंगे क्योंकि इमाम की बात हदीस के खिलाफ है। हालांकि इमाम की बात हदीस के खिलाफ है, बल्कि इमाम की बात हदीस की तशरीह है, जिस तरह हदीस कुरान की तशरीह है। तो अब ये जो तबकात हैं, गुमराह फिरके, गुमराह टोले, तरीके, तंजीमें, उनका तरीकाकार और तरीके वारदात ये है कि वो उम्मत को उम्मत के इमामों से और उम्मत के बुजुर्गों से और उम्मत के बापों से दूर करने की साजिश करते हैं, ताकि जब तक ये उम्मत अपने बुजुर्गों के साथ जुड़ी रहेगी, उम्मत अपने असलाफ के साथ जुड़ी रहेगी, उनका कोई हरबा कारगर साबित, जब तक ये उम्मत को बुजुर्गों से दूर नहीं करेंगे और बुजुर्गों से मुतनफिर नहीं करेंगे और उम्मत के इमामों की दिल में नफरत नहीं डालेंगे, लोग इनके हथे चढ़ सकते। और जब तक अल्लाह के फजल करम से उम्मत अपने बुजुर्गों के साथ है, अहले सुन्नत अपने असलाफ के साथ हैं, तो कोई गुमराह उन पे हमला कर सकता। फिर वो कहते हैं जी हम किताबों की बात करते हैं, आप बापों की बात करते हैं। क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं किताबों का खुदा और है, बापों का खुदा और है। यानी किताबें कुछ और बयान करती हैं और बाबे कुछ और बयान करते हैं। ये जुमला इतनी हमाकत और इतनी बेअकली पे मबनी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जिन किताबों के हवाले ये लोग पेश करते हैं वो किताबें भी बापों की लिखी हुई है। मसला ये किताब है इमाम बुखारी की, सही बुखारी। मुझे बताएं, नऊज बिल्ला, इमाम बुखारी को नबी है, कोई रसूल है? नहीं। इमाम बुखारी उम्मत के बुजुर्ग बाबे हैं, और जब इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में हदीस लेके आते हैं, मसला सही बुखारी की पहली हदीस है,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी की पहली हदीस लेके आए और उन्होंने बयान किया हद्दसनल हुमैदियो, कहते हैं ये हदीस जो है मुझे मेरे बाबे हुमैदी ने बयान की है। किसने बयान की है? हुमैदी ने। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर अल हुमैदी। ये सही बुखारी की पहली हदीस, कहते हैं मुझे ये हदीस बयान की है मेरे बुजुर्ग ने, मेरे बाबे ने, इमाम हुमैदी ने। और इमाम हुमैदी कहते हैं हद्दसना सुफियान, ये हदीस मुझे मेरे बाबे सुफियान ने बयान की है। काला हद्दसना यहया बिन सईद, और वो कहते हैं मुझे मेरे बाबे यहया बिन सईद ने बयान किया है। और वो कहते हैं अखबारानी मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी, मुझे मेरे बाबे मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने बताई है। अन्नहु समिअ अलकमा बिन वकास, वो कहते हैं उन्होंने अपने बाबे अलकमा बिन वकास से सुनी है। और अलकमा बिन अब्बास कहते हैं समय तो उमर इब्न अल-खत्ताब, मैंने ये हदीस उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम से सुनी। अब ये इमाम बुखारी से लेकर हजरत उमर तक कितने बाबे दरमियान में आए? अगर उम्मत में से, हदीस में से ये उम्मत के बाबों को निकाल दिया जाए, ना हदीस हमारे पास बाकी बचती है, ना दीन हमारे पास बाकी बचता है। दीन हम तक पहुंचा है तो बाबों के जरिए से पहुंचा। उम्मत के सबसे बड़े बाबे रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। सबसे बड़े कौन है? हुजूर के सहाबा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा उम्मत और अल्लाह के रसूल के दरमियान एक वास्ता है, दरमियान में एक कनेक्शन है, दरमियान में एक वास्ता है। सबसे बड़े बाबे उम्मत के वो हुजूर के सहाबा हैं। अगर बाबों को दरमियान में से निकाल दें तो उम्मत ना रसूल तक पहुंच सकती है, ना रसूल की तालीमात तक पहुंच सकती है। रसूलुल्लाह की सारी हदीसें, रसूलुल्लाह की सारी सुन्नतें उम्मत तक पहुंची हैं तो वो बाबों के थ्रू उम्मत तक पहुंची। तो ये एक साजिश है, ये एक गिनौनी साजिश और कार्रवाई है उम्मत को अपने असलाफ से बेगाना करने की और एक झूठी कार्रवाई करने की कि वो कहते हैं जी कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है। अच्छा, कौन सी किताबें? कहते हैं ये किताबें ये खुदा का और तारफ करवाती हैं और बाबे खुदा का और तारफ करवाते हैं। सवाल ये पैदा होता है वो कौन से बाबे जो खुदा का तारुफ और करवाते हैं? जिन किताबों की तुम बात करते हो वो किताबें भी बाबों ने लिखी हैं, तो बाबों के बगैर किताबें भी काबिल तस्लीम नहीं। ये एक साजिश कार्रवाई। इसी तरीके से एक कार्रवाई ये की जाती है कि ये लोग अपने अबाओ अजदाद की पैरवी करते हैं, अपने बाबों के पीछे चलते हैं। और बाबों की पैरवी करना, पीछे चलना, ये तो मुशरिकीन मक्का का तरीका था। जब उनसे कहा जाता था कि तुम अपने वो जो जब उनसे तौहीद की बात की जाती थी तो वो कहते थे कि हमने इसी शिरकिया अकीदे पर अपने अबाओ अजदाद को पाया है, लिहाजा हम इसी तरीके पर रहेंगे जिस पर हमारे अबाओ अजदाद हैं। ये एक मुगालता देने की कोशिश की जाती है कि देखो ये स्टेटमेंट तो मुशरिकीन मक्का की है कि वो कहते थे कि हम उसी तरीके पर रहेंगे जिस तरीके पर हमारे अबाओ अजदाद हैं। ये एक धोखा दिया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। जबकि ये बात समझें कि अबाओ अजदाद की दो किस्में हैं। तो जो करें, कितनी किस्में हैं? एक वो अबाओ अजदाद हैं जो कुफर और बेदीनी के रास्ते पर हैं, और एक वो हैं जो हक और हिदायत के रास्ते पर हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और अपनी वफात के वक्त अपने बेटों से कहा, ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। बेटों ने कहा नाअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक। ए जनाब याकूब, हम आपके इलाह की, जिसको आप इलाह मानते हैं, जो आपका इलाह है, और आपके अबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का इलाह है, हम उसी इलाह की इबादत करेंगे। अब बेटों ने ये जो कहा, ये इस बात की दलील है कि अगर अबाओ अजदाद हक और हिदायत के रास्ते पर हों तो उनकी इत्तिबा करना हक में और हिदायत में उनकी पैरवी करना ये नबियों की औलादों की सुन्नत है।
और सूरह यूसुफ उठाएं, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 38 है, 38 नंबर आयत है। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया, फरमाया वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीमा व इसहाक व याकूब, फरमाते मैंने अपने अबाओ अजदाद की मिल्लत की पैरवी की। कौन अबाओ अजदाद? जो इब्राहीम हैं और हजरत इसहाक और हजरत याकूब हैं। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये ऐलान भी इस बात की दलील है कि अब अगर अबाओ अजदाद सही रास्ते पर हों, हक और हिदायत के रास्ते पर हों, तो फिर उनका दामन नहीं छोड़ना, बल्कि उनके दामन को मजबूती से थाम के रखना है। और अल्लाह के फजल करम से हम सीना तान के ये बात कह सकते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत का रोशन माजी है। सहाबा से लेकर आज तक अल्लाह के जितने वली चले आ रहे हैं, वो सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात में चले आ रहे हैं। बाकी रह गई बात एतराज की या इल्जाम की या बोहतान की, तो देखें एतराज करने वालों ने सहाबा किराम पे एतराज किया, नाउज़ बिल्लाह ताला। क्या आज वो तबका मौजूद नहीं है जो अबू बकर उमर पे एतराज करता है? बोले ना, है नहीं? मौजूद है। क्या वो लोग आज इस सफा हस्ती में मौजूद नहीं है जो नाउज़ बिल्लाह हुजूर के सहाबा को गालियां निकालने वाले? क्या वो लोग मौजूद नहीं जो नाउज़ बिल्लाह हुजूर की अहले बैत की दुश्मनी और उनका बुग़्ज़ रखने वाले मौजूद हैं? तो इतराज करने वाले रहे थे और हैं और रहेंगे। ये देखना है कि जिनके साथ अल्लाह ने हमारी निस्बत कायम की है वो सिराते मुस्तकीम वाले और वो हिदायत वाले। आहले सुन्नत व जमात का अकीदा अल्लाह के फजल करम से इतना प्यारा और इतना मुबारक और खुशबू वाला अकीदा है। और ये अकायद हमारे बिहम्दे ताला हमारे उम्मत के उलमा ने, आइमा ने सदियों पहले अपनी अकीदे की किताबों में एक एक अकीदा वाज़े तौर पर लिख दिया। और वो अकीदा वो नहीं कि जो गढ़ंतू अपनी तरफ से बना के लिखा, बल्कि कुरान और सुन्नत का जो निचोड़ था, कुरान और सुन्नत का जो खुलासा था, वो खुलासा और निचोड़ उन्होंने अकायद की किताबों में लिख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मुसलमानों के क्या अकायद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अहले सुन्नत से हटकर जो बाकी गुमराह फिरके मुअतज़िला, मुजस्सिमा, मुशब्बिहा, मुअत्तला और दीगर गुमराह फिरके, उनके क्या अकायद हैं, उनसे फ़र्क करके अकीदा अहले सुन्नत लिख दिया गया। जबरिया कदरिया के क्या अकायद हैं, उनके मुकाबले में अहले सुन्नत का अकीदा लिख दिया गया। राज़ियों के क्या अकायद हैं, उनके मुकाबले में अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े तौर पर बिहम्दे ताला हमारे अकायद की किताबों में लिख दिया गया। नबियों के मोइज़ात के बारे में हमारा अकीदा क्या है, वो हमारे अकीदे लिखे हुए हैं। औलिया की करामात के बारे में हमारे अकीदे क्या हैं, वो लिखे हुए हैं। सहाबा इकराम के बारे में हमारे अकीदे क्या हैं, वो बिहम्दे ताला हमारे अकायद किताबों में लिखे हुए हैं। सिर्फ एक मसला बयान करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा, क्योंकि इस दौर में बिलखुसूस एक तबका है हमारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर, अहले सुन्नत का नाम लेके वो राफ़ज़ियों को और अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफिन के अकायद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या आम हमारे जो मराकज़ हैं उनके अंदर। वो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के हवाले से, और बिलखुसूस मुशाजरत सहाबा का मसला हो या अफजलियत शेखैन का मसला हो, इस हवाले से लोग चोर दरवाज़ा निकाल के राफ़ज़ियों को अकायद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अहले सुन्नत का शुरू से लेकर आज तक ये अकीदा है, जब हम अफजलियत सहाबा की बात करते हैं तो हुजूर को से पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियत तालिबीन शरीफ में पहली जिल्द के सफ़ा 158 पे लिखते हैं कि हुजूर के तमाम सहाबा अज़मत व शान वाले, लेकिन तमाम सहाबा में से वो 1400 सहाबा सबसे अफजल हैं जिन्होंने दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पर बैयत की थी। और उन 1400 सहाबा में से वो 313 सहाबा उनमें से भी सबसे अफजल हैं जो इस्लाम की पहली जंग बदर में शरीक हुए। और उन 313 में से वो 40 सहाबा सबसे अफजल हैं जो हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर 40 की तादाद मुकम्मल हुई। और उन 40 में से फरमाते हैं वो 10 सहाबा इनसे भी अफजल हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई, अशरा मुबशरा सहाबा। और इन 10 अशरा मुबशरा में से वो 4 सहाबा सबसे अफजल हैं
जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। और इन चार में से गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अफ़्ज़लुहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इन चार में से पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। ये अफजलियत के बारे में हमारा अकीदा और हुजूर दाता साहब कशफुल महजूब में लिखते हैं, फरमाते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम व बादल अंबिया बेहतरीन अनाम। सहाबा में से शेखुल इस्लाम और नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और सवा 85 में लिखते हैं, फरमाते हैं सिद्दीक अकबर मुकद्दम हमा खलाइकस अज पसे अंबिया व रवा नबाशत के कस कदम पेशे बेनहद। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल हैं और किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रख सके। ये अफजलियत शेखैन के बारे में हमारे औलिया अल्लाह का और बल्कि सहाबा कराम का अकीदा ये है। मौला अली से पूछा आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने, ये सही बुखारी है 3671 नंबर हदीस है। मोहम्मद इब्न हनफिया मौला अली के बेटे पूछते हैं अबू जान ये बताएं अय्युन नासे खैरुम बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो मौला अली की जबान पे जिस शख्स का नाम आया वो ज़ात सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। काला अबू बकर काला कुल्तु सुम्मा मन, मैंने अर्ज की उनके बाद, फरमाया उनके बाद दूसरा मकाम जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का अकीदा, यही अहले बैत का अकीदा, यही सहाबा का अकीदा और यही गौसे पाक का, यही दाता साहब का अकीदा। रह गई बात सहाबा इकराम के आपस में जो मुशाजरात हुए, आपस में इख्तलाफात हुए, आपस में उनके मुनाज़ात हुए। हमारे उम्मत के आइमा ने उम्मत के जो लोग मुसलमान हैं उनके लिए मोहताज तरीन एक नजरिया बयान किया और वो ये है कि अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, भाई जो सहाबा के आपस में इख्तलाफात थे, अपने ईमान को तुमने अगर महफूज रखना है तो उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखो। अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम। और गौसे पाक सरकार बुनी तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 163 पे लिखते हैं, फरमाते हैं वत्तफ़क़ा अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। अहले सुन्नत सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा के आपस में इख्तलाफात में अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। वल इमसाक अम मुसावीहिम, और उनकी बुराइयां बयान करने से अपनी ज़बान को रोक लिया जाए। तो फिर क्या किया जाए? फरमाते हैं इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनहिम, अगर ज़बान खोलनी है तो उनके फ़ज़ाइल बयान करो, उनकी खूबियां बयान करो। उनकी लड़ाई झगड़े बयान नहीं करने बल्कि उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियां बयान करनी है। और ये हमने अकीदा और नजरिया अहले सुन्नत ने कहाँ से लिया? क्योंकि हुजूर की हदीस है, हसन दर्जे की हदीस है, अल मुजमुल कबीर तबरानी में, रावी सैयदना सौबान और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों को बंद रखो, अपनी ज़बानों को बंद रखो। और जामिया में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तफसीली हदीस है, फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे बाद उनको तानो तशनी का निशाना ना बना लेना। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया उसने मेरी वजह से प्यार किया, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने इन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आज़ल्लाह युशिकु अन याख़ुज़हु, जो अल्लाह को अज़ियत देगा फिर अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमाएगा, अल्लाह उसकी पकड़ करेगा। तो इन अहादीस से और अकीदा अहले सुन्नत भी हमने ताला जो हमारे उम्मत के इमामों ने लिख दिया, बात वाज़ेह होती है कि सहाबा किराम के आपस में इख्तिलाफात और मुशाजरात में अपनी ज़बान को बंद रखना ये मोहताज तरीन अकीदा और नज़रिया अहले सुन्नत व जमात का। इसलिए आपने सुना होगा जब भी सुन्नी की ज़बान खुलती है या अहले बैत की फजीलत बयान करते हैं या हुजूर के सहाबा की शान बयान करते हैं, उनकी बुराइयां और उनकी कमियां कोताहियां बयान नहीं करते। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर जिंदगी, इसी पर मौत नसीब फरमाए। अहबाब, इससे पहले कि दुरूद व सलाम और दुआ की जानिब आगे बढ़ा जाए, जो अहबाब कोई सवाल करना चाहें अल्लामा साहब से, तहरीरन लिख के सवाल स्टेज पे भेज दीजिए। अल्लामा साहब वक़्त हुआ तो जिन सवालात के जवाब यहाँ दे सके यहाँ पे देंगे, या अगर कोई सवालात रह गए तो सोशल मीडिया के ज़रिए उनके जवाब ज़रूर दे दिए जाएंगे। एक दो सवाल पहुँचा है उसका जवाब देते हैं। एक सवाल किसी दोस्त ने किया कि मसला मासूमियत पर भी इरशाद फरमा दें। तो जहाँ तक
मसला मासूमियत जो आजकल हमारे यहाँ जो इशू बना हुआ है, ये तो हमारे तयशुदा और बाकायदा से ये जो मैंने ये पूरी तमहीद इसलिए बयान की है कि अहले सुन्नत किसी गली मोहल्ले का नाम नहीं है कि जो उस गली में उस मोहल्ले में रहता है वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत तयशुदा अकीदों का नाम है। तो जो करें जरा, अहले सुन्नत तयशुदा अकीदों का नाम है। ये अकीदे हमारे बेहमदे ताला गुमराह फिरकों के मुकाबले में किताबों में तयशुदा लिख दिए गए हैं कि अहले सुन्नत व जमात इंसानों में सिर्फ और सिर्फ नबियों को मासूम मानते हैं, नबियों के अलावा इंसानों में दूसरा मासूम है। बोल के कह दो ना, नबियों के अलावा गैर नबी वो इंसानों में मासूम है। हाँ, सहाबा इकराम हों, अहले बैत तहार हों, वो महफूज अनिल खता हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु उन्हें खता से, गुनाह से बचा के रखता है। जहाँ तक मासूमियत की बात है तो मासूम होने का अकीदा सिर्फ और सिर्फ हमारा इंसानों में नबियों के बारे में है, क्योंकि नबी वो जो ना वो वाजिबुल इताअत है, उसकी मुस्तकिल इताअत करनी है। दो इताअतें मुस्तकिल हैं, एक अल्लाह की इताअत और एक नबी की इताअत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को मासूम रखा है क्योंकि वो उसकी मुतलकन इताअत है। लिहाजा इंसानों में सिर्फ और सिर्फ मासूम नबी हैं, गैर नबी मासूम नहीं है, महफूज है। आज के दौर में करामात क्यों नहीं नजर आती? क्या आज पिछले दौर की तरह औलिया किराम मौजूद नहीं है? ये सवाल है भाई का कि पहले दौर में करामात होती थी, आज नजर क्यों नहीं आती? पहले तो ये समझें कि जो बंदा ये सवाल कर रहा है, एतराज कर रहा है, उससे ये पूछ लें कि वो करामत के बरहक होने का कायल है कि नहीं, वो करामत को मानता है कि नहीं। अगर वो करामत को मानता है, फिर अगला सवाल है कि आज करामात सादिर क्यों नहीं होती। ये उम्मी तौर पे ये जो सवाल है ना, जिस तरफ से आया है या जिस पार्टी की तरफ से ये एतराज होता है, वो इस सवाल की आड़ में करामात का इनकार करते हैं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत से एक चीज एक जगह पे जाहिर कर देता है, दूसरी जगह पे उसको जाहिर है। बोलो नहीं यार, ये जो मसला समझने वाला होता है वो हाँ ना करके जवाब लेना पड़ता है। मैं उसकी एक दो मिसालें पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में ऐसे औकात और ऐसे लम्हात आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से अपने शिकम अतहर पर पत्थर बांधे। जंग खंदक का मौका हो तो हुजूर ने अपने पेट मुबारक पे भूख की वजह से पत्थर बांधे। ऐसा ही है ना। शेब अबी तालिब का मौका आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 साल शेब अबी तालिब में अपने सहाबा इकराम के साथ थे। सहाबा इकराम कहते हैं कि हम दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया करते थे। वहां ना आसमानों से मनुसलवा आया, ना वहां कोई अंगूरों के गुच्छे जाहिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में ऐसे औकात भी और ऐसे लम्हात आए। लेकिन सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक साहबी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के मक्का में उनको कैद कर लिया, बेड़ियों में जकड़ लिया। बिनते हारिस उस वक्त बाद में वो मुसलमान हुई, वो बयान करती मैंने अपनी आंखों से देखा कि खुबैब को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और मैंने देखा कि खुबैब के हाथों में बेमौसमी अंगूरों के फल के गुच्छे थे जिसको वो खा रहे थे। अब कोई बंदा ये कहे कि ये ठीक है कि खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बेमौसम फल आए, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए क्यों नहीं आए? तो ये उसका सवाल नहीं है, एतराज है। उसका जवाब हम ये देंगे कि ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने खुबैब के लिए अंगूरों के बेमौसम फल भेज दिए और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो है वो चीज़ सादिर नहीं की। उम्मत के जो साबका औलिया हैं उनके हाथों पर अल्लाह ने बेशुमार करामात का सदूर फरमाया। अल्लाह की हिकमत, उस वक़्त अल्लाह ने इस तरीके से दीन की इशाअत करवानी थी, लोगों के ईमान को मजबूत करवाना था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को इस अंदाज से फैलाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें उस वक्त सादिर की। आज
जिस अंदाज से, जिस मादी दौर से हम गुजर रहे हैं, ये अल्लाह की हिकमत है कि करामात का सदूर उस तरह नहीं होता। ये देखिए इमाम बुखारी की किताब है सही बुखारी। इमाम बुखारी के बारे में मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को किसी ने लिखा 3 लाख हदीस याद थी, किसी ने लिखा 5 लाख हदीस सनद और मतन के साथ ज़बानी याद थी। अब ये हाफजा उनका, इसको समझे करामत है। ये क्या थी? करामत थी। आज कोई पूरे इस रुए जमीन पर ऐसा आलिम, ऐसा मुहद्दिस मौजूद है जिसको 5 लाख हदीस ज़बानी याद हो? बोले ना। अगर कोई मुनकिर हदीस ये कहे कि तुम झूठ बोलते हो कि इमाम बुखारी को 5 लाख हदीसें याद थी, क्योंकि आज किसी को याद नहीं है। चले 5 लाख नहीं, कोई एक बंदा ऐसा ले आए जिसको 1 लाख हदीस ज़बानी याद हो, आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको कोई। चले लाख से 50,000 तक आ जाए, 50 से 10,000 तक आ जाए, कोई बंदा ऐसा हाथ खड़ा करके बताए कि 10,000 हदीसें सनद और मतन के साथ मुकम्मल तरतीब के साथ मुझे याद है, वो बंदा दुनिया में मुझे दिखाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम बुखारी को भी याद नहीं थी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन का काम लेना था, उनको उस वक्त अल्लाह ने ऐसा हाफजा अता फरमाया और ऐसी शान अता फरमाई कि उनके हाफजे आगे थे, हमारे कंप्यूटर पीछे हैं, उनके हाफजे उससे आगे थे। अल्लाह ने दीन का उनसे काम लेना था। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया अल्लाह से, उसकी हिकमत है कि उसने बहुत ज़्यादा करामात का उनसे सुदूर किया। इस दौर में अगर उस कदर करामात का सुदूर और ज़हूर नहीं होता तो इसका नौज़बिल्लाह ये मतलब नहीं है कि औलिया अल्लाह से करामात का सुदूर नहीं होता। गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला की करामात इतनी है, अपने बेगानों ने ये बात लिखी है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्मत के वो वलीउल्लाह हैं जिनसे तवातुर के साथ करामात का सुदूर हुआ है। किसके साथ? तवातुर। तवातुर वो खबर होती है कि इतने लोग उसको बयान करते हैं जिनका झूठ पे जमा होना अकल मुहाल समझती है। इतने लोगों ने बयान किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनसे करामात का सुदूर हुआ। बद अकीदा और बद मजहब पर की बैत करना कैसा है? बद अकीदा और बद मजहब जो शख्स है जिसकी अकायद में खराबी है, उसके हाथ पर बैत नहीं हो सकती। पीर के लिए जो सूफिया ने, हमारे बुजुर्गों ने शरायत बयान की हैं, उसके लिए पहली शर्त ये कि वो सही अकीदा मुसलमान हो, उसका अकीदा सही होना ज़रूरी है। जो हम आयत विलायत उर्सों पे और बुजुर्गों की जो महाफिल उन पे बयान करते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून, इन्हीं आयात की तफसीर में आरिफ बिल्लाह इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वलीउल्लाह कौन है। फरमाते हैं हुमुल लज़ीना इत्तसफ़ू बिल ईमान, अल्लाह का वली वो होता है जो ईमान की दौलत से मुत्तसिफ होता है। और ईमान क्या है? हुवा एतकादु सही, वो सही अकीदे का नाम है। और अकीदा सही क्या कौन सा है? अल मबनी अल दलाइल क़तइय्या, जो अकीदा क़तई दलीलों पर मबनी है। हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी अला हाज़िल तरीक़ यकूनु अला अक़ीदत सलफ़ सालेह अहले सुन्नतिल क़दीमत। फरमाते हैं हमारा मुरीद वो हो सकता है जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर हो। तो पीर के लिए अक़ीदा सही होना ज़रूरी है, सही अक़ीदा हो। नंबर 2, आलिम हो, अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सकता हो। नंबर 3, वो फासिक मोलिन ना हो। फासिक मोलिन का मतलब यह है कि वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ना हो और सगीरा पर मुसिर ना हो। कबीरा गुनाह का मतलब यह है कि वो नमाज ना छोड़ता हो, हज रोज़ा ज़कात उस पर फ़र्ज है तो वो उस फ़र्ज को छोड़ने वाला ना हो और मुहर्रमात का मुर्तकिब ना हो, हराम काम ना करता हो, चुगली, गीबत, झूठ, चोरी और लगाई बुझाई और इस तरह के हराम कामों से बचने वाला हो और सगीरा पर मुसिर ना हो। यानी एक गुनाह सगीरा है, उसको बार बार करता है तो तभी वो पीर बनने का अहल नहीं है। तो जो जामे शरात नहीं है वो पीर बनने का अहल नहीं है। कितनी शर्तें हो गई? सही अक़ीदा मुसलमान हो, आलिम हो, फासिक ना हो और उसके साथ चौथी शर्त यह कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। जो तरीक़त के सलासिल हैं उसको किसी मुत्तसिल जामे शरात बुजुर्ग से आगे बैत करने की इजाज़त है। क्या बद अकीदा शख्स के साथ कारोबार या ताल्लुक़ रखना जायज़ है?
तो बदअकीदा शख्स अगर उसकी बदअकीदगी हद कुफर तक पहुंची हुई है तो ऐसे बदअकीदा के साथ लेन देन करना जायज़ नहीं। जिस तरह के कादियानी भी ये मुर्तद्दीन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कादियानी ये अपने आप को मुसलमान कह के कुफरिया अकीदे रखते हैं, लिहाजा ये मुर्तद हैं। इनके साथ मवालात व मामलात, लेन देन, खरीदो फरोख्त, यारी दोस्ती, भाईचारा, कतअन किसी किस्म का कोई काम करना जायज़ नहीं। और अगर बदअकीदा निचले दर्जे की उसकी बदअकीदगी है, हद कुफर तक नहीं है, सिर्फ गुमराही की हद तक है, तो उसके साथ खरीदो फरोख्त तो हो सकता है, अलबत्ता उसके साथ भाईचारा और मेल जोल और उसके साथ प्यार मोहब्बत न रखा जाए, क्योंकि बदअकीदा के साथ प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम करेंगे तो उसकी बदअकीदगी की वजह से उसके जो बदअकीदगी के असरात हैं वो उसके साथी पर मुरतब होंगे। ऐसा इमाम जो सुलह कुलियत का कायल हो गया हो, इसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना जायज़ है। सुलह कुली का मफहूम ये है कि जो बंदा सबको सही समझता है, वो कहता है सारे ही सही है, जिथे को लगा सही लगा है। जो सहाबा को गालियां निकाल रहे हैं वो भी सही हैं, जो सहाबा का दिफा कर रहे हैं वो भी सही हैं, और जो दीगर जितने गुमराह फिरके हैं सबको कहे कि जिथे को लगा सही लगा है। तो ऐसा जो सुलह कुली है उसका अपना ईमान ही दुरुस्त नहीं है, तो उसके पीछे नमाज कैसे सही होगी? ऐसे शख्स के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है, ऐसे शख्स को मस्जिद में इमाम रखना भी दुरुस्त नहीं है। अहले तशय्यो के अलम पर इरशाद फरमा दें, इसका रद्द कैसे किया जाए? तो ये जो मुरव्वजा रवाफिज का, शियों का जो अलम लगा के, पंजा लगा के झंडा लगाते हैं अपने घरों के ऊपर, ये इस वक्त रवाफिज का शियार है, उनकी अलामत और निशानी है कि वो अपने घरों पर ये अलम लगाते हैं। तो जब ऐसी कोई चीज़ शियार और अलामत बन जाए किसी ऐसे तबके और किसी ऐसे फिरके की, तो ऐसे शियार को इख्तियार करने की शरन इजाज़त नहीं है। सुन्ने विरोध में हदीस है, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के साथ किसी काम में मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। तो किसी कौम के साथ, किसी बदअकीदा के साथ ऐसी किसी चीज़ में और काम में मुशाबहत करने की इजाज़त नहीं। और कोई दोस्त को बात करना चाहता तो कर ले, फिर आखिर में। शेर तो सुनते रहते हैं आप, बस मसला को पूछना तो पूछना। पानी पिलाएं जी। शेख अमीन जब वो देवबंदी है, उसके अकायद नजरिया तो वही देवबंदियों वाले अकायद हैं, उसकी बात बिल्कुल हरगिज़ करनी जायज़ नहीं। वो पूरा सपोर्टर है देवबंदियों का। शेख अमीन जो, उसको क्या फिरके का नाम वो देते हैं, अजीब सा नाम है, मुल्तान, उसका कोई और नाम भी लेते हैं। हाँ, सिलसिला इदरीसिया, सिलसिला इदरीसिया का वो बानी है शेख अमीन, वो देवबंदियों को पूरा सपोर्टर है, उसकी हरगिज़ बैत करना जायज़ नहीं है जी। ऐसे कर लें। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी जी, करें बात। जी तो बड़ा वो अच्छे तरीके से आप ना उसको लेके चलते हैं। तो मैं इस जगह ये पूछना चाहता था कि आपसे जब कोई एतराज़ यानी आपके सामने कोई ऐसी बात आती है तो आप किस तरीके से वो लेके चलते हैं, किन बातों पे आपकी नज़र होती है कि वो आप उनको हदीस में ढूंढते हैं? दूसरा, आपको इतनी हदीस ज़ुबानी याद हैं, आपने पढ़ी हैं, तो क्या तरीका हमें भी अपनाना चाहिए कि हमें भी जो है सरकार की इतनी हदीस याद हो सकें और हम वक्त आने पे या जहाँ ज़रूरत हो हम हुजूर की वो हदीस जो है वो बयान कर सकें? बस ये है कि वो कहते हैं ना कि यकदर गिर मोहकम गिर, लगे रहें तो कौन सा काम है जो नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये होता है कि तालिब इल्म भी वो दीन की तरफ उनकी यकसुई नहीं है, दो बेड़ियों में वो पैर रख लेते हैं। मदरसे में पढ़ाई के दौरान भी उनका तरजीह होती है किसी तरीके से मेरा MA हो जाए, मेरा MPhil हो जाए। यकीन है कि MA MPhil PhD मेरे शागिर्द हैं अल्लाह के फजल करम से, ठीक है ना। तो अब ये है कि वो उस तरफ तवज्जो नहीं है, तवज्जो दो चीज़ों की तरफ हो जाती है। और फिर वो जो PhD वाले MPhil वाले ना, वो मसला पूछ रहे होते हैं ये इस मसले का जवाब क्या है, हालांकि वो भी इस प्रोसीजर से गुजरे होते हैं। तो यकदर गिर मोहकम गिर, आप लगे रहें,
इल्म की जुस्तजू में किताबें पढ़ते रहें, किताबों में डूबे रहें, तो ये सारा चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है ना। और अगर आप मोबाइल में डूबे रहेंगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी, फिर वो जो चीज़ आई है वो भी चली जाएगी। तवज्जो एक तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें हासिल होंगी। हमारे यहाँ बड़े बड़े नौजवान माशाल्लाह ज़हीन फ़तीन हैं, लेकिन वो अपना हाफजा जो है वो दीन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो अकबर अलाहाबादी ने लिखा था ना, ये हाफजा जो मुनासिब था एशिया के लिए, ख़जाना बन गया यूरोप की दास्तानों का। तो वो बाकी सारी चीज़ें हमें याद हैं, अंग्रेज़ी फर बोल लेते हैं, अरबी का एक जुमला बोलना पड़ जाए तो वो हमारे लिए परेशानी का ज़रिया बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन के जो तालिब इल्म हैं या बिलखुसूस उलमा हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और दीन के साथ वाबस्तगी अपनी मजबूत से मजबूत रखें, तो इंशाअल्लाह ताला सारी उसकी बरकतें हासिल होंगी। बात मुकम्मल करूँ ताकि फिर ना हमने दुआ भी करनी है। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, बड़ा पुरफितन दौर है, हमारे हर नौजवान के पास मोबाइल है, व्हाट्सअप वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अभी वहाँ बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि मैंने अभी आपको सुनना शुरू किया है। तो वो मिर्ज़े का जिक्र किया तो कहते हैं मैं उसको भी काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ। मैंने कहा मुझे आपने अभी सुनना शुरू किया और उसको आप कब का सुन रहे हैं, तो ये वजह क्या है? तो कहने की बस वो जी आ जाता है, तो आ जाता तो हम उसको खोल के देख लेते हैं। हमारे यहाँ ये एक बड़ी जो ना वो एक गैर जिम्मेदाराना मामला है कि जो चीज़ आती है ना, तो हमारे यहाँ लोग चस्का लेने के लिए ना उसको खोलते ज़रूर हैं। भाई सुनो तो सही, कहना की है कि हमें दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। आप देखें ये सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है, इसके अंदर हर बंदा बैठा है, ईसाई, हिंदू, सिख, कादियानी, एथियस्ट और इस्लाम मुखालिफ, पता नहीं कितने कितने लोग बैठे हैं जो बैठ के इस्लाम के खिलाफ और अकायद हक़ के खिलाफ वो बोल रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे ना मैं सुनूं तो सही कहता क्या है, तो इधर की सुनेंगे, उधर की सुनेंगे, उसकी इसकी सुन सुन के इश्कालात, इतराज़ात की वो कीचड़ और दलदल दिमाग में बन जाएगी ना, जिसका फिर आप जिससे निकलना चाहेंगे निकल नहीं सकते। हमारे यहाँ पहले ही मामला ये होता है कि बिल्कुल हमारे लोग ज़हनी तौर पे बिल्कुल खाली ज़हन होते हैं, तो वो उनकी पोजीशन ये होती है जिन्हें लाया गली तो उधर नाल टोर चल गई। कोई शिया आ गया, उसने आगे बात सुना दी तो फौरन बात दिमाग में बैठ गई और फिर वो असर कर जाती है और उसके पीछे चले जाते हैं। अच्छा, फिर एक तो ये कि सुनते हैं सबकी, और सुनने के बाद फिर तहकीक का मेयार क्या होता है? तहकीक का मेयार ये होता है कि सुनने के बाद वो कोशिश करते हैं अपने दाएं बाएं साथियों से उसका जवाब लें। साथी जवाब ना दे सके तो फिर अपनी मस्जिद के इमाम तक जाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है कि हर मस्जिद में जो इमाम होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो आलिम भी हो। कई मसाजिद, बल्कि अक्सर व बेशतर मसाजिद हमारी ऐसी हैं कि जिनमें जो मसाजिद के आइमा हैं वो बेसिक बाकायदा तौर पे आलिम नहीं है। 2-3 साल पढ़ा और ठीक है इमामत के वो अहल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुफ्ती के लेवल के हों या वो लोगों की मुकम्मल तौर पे वो दीनी वाले से मसाइल की मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। या अगर आलिम है भी तो उलमा की भी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। एक मेडिकल की फील्ड शोबा आप ले लें, डॉक्टरी की फील्ड ले लेना, एक डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट है, एक मेदे का है, एक सर्जन है, दीगर मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट है फील्ड एक है। इसी तरह इल्म की भी मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट हैं। ये जो मसाइल है ना बताना, फिर उसके दलाइल बताना, फिर मद्दे मुकाबल के एतराज़ का जवाब देना और फिर उसके ऊपर फिर एतराज़ कायम करना, सवाल कायम करना, ये एक अलग फील्ड है। इसको कहते हैं मुनाजरे की फील्ड। किसकी? ये वो जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं ना इस मसले में, इस फील्ड में, ये उन्हीं का काम है कि किए गए एतराज़ का जवाब दें। तो होता ही है कि एतराज़ सुन लेते हैं, फिर उसका जवाब लेने के लिए वो मस्जिद के इमाम तक महदूद हो जाते हैं। जब जवाब नहीं मिलता तो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि नहीं बस जवाब है ही नहीं, जवाब, हालांकि जवाब उसका होता है। मैंने अर्ज़ किया कि हमारा हर अकीदा अल्लाह के फजल करम से, हर मामला, हर मसला वो तहकीक में मबनी है, गहराई के ऊपर मुश्तमिल अल्लाह के फजल करम से। तो पहली बात ये कि सुने ही नहीं किसी गुमराह को, किसी बदमज़हब को। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आने के बाद जालिमों के पास मत बैठ, बैठने की इजाज़त नहीं है। और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि
दज्जाल और कज़्ज़ाब झूठे लोग आएंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने वो अहादीस बयान करेंगे कि जो तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने सुनी तक नहीं होंगी। इय्याकुम व इय्याहुम, तुम उनसे बच के रहो, उनसे अपने आप को अलग रहो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तातवानी दूर शो अज यारे बद बदतर बवद अज मारे बद, जहां तक हो सके बुरे यार से बच के रहे। बुरा यार जहरीले सांप से बुरा है, जहरीला सांप मारे बद तन्हा हमी बर जान जनद व यारे बद बर जानो ईमान जनद। बुरा फरमाते हैं जहरीला सांप तुझे लड़ेगा, तेरी सिर्फ जान ले जाएगा, और बुरा यार तेरा जान और तेरा ईमान दोनों बर्बाद कर डालेगा। तो बुरी सोबत से बचना है। और यह नहीं है कि बस सुने तो सही कहता क्या है, और जब आप सुनने के लिए क्लिक करते हैं ना, बटन दबाते हैं, ये गोया कि आप उसको नंबर दे रहे होते हैं। बात समझिए जरा, यूट्यूब पे फेसबुक पे कोई आपने चीज देखी और देख के आपने क्लिक कर दिया, बटन दबाया कि सुनिए सही की कहता है, तो ये गोया कि आपने उसको एक नंबर दे दिया, उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं और उसका क्लिप लाखों में पर मिलियन में चला जाता है, और उसको फिर फायदा होता है, वो यूट्यूब में फिर घूमता है और कईयों के ईमान की खराबी का सबब बनता है। इसलिए किसी बादअकीदा को नहीं सुनना। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। बस वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा जेल में जो है इसके चंद एक कायदे बाज़ी ऐसे हुए हैं कि जो जवेद गामदी से मिलते हैं, हाँ जी, और चंद एक ऐसे सामने आए हैं कि जो मरज़इयों से भी मिलते हैं, हाँ जी, जैसा कि मुफ्ती मुबशिर साहब ने इसकी वजाहत की। अच्छा। तो ये इरशाद फरमाइएगा कि हम इनके ताल्लुकात क्या हैं आपस में, मिर्ज़ा जेहलमी, मरज़ई और जवेद गामदी। ताल्लुकात तो जहाँ तक आपने अकायद की बात की है, तो ज़ाहिर है कि वो अकीदा मिर्ज़इयों और कादियानियों के हवाले से जहाँ तक उसके नज़रियात की बात है, तो वो तो नरम गोशा तो बिल्कुल रखता है। नरम गोशा वो इस तरह रखता है कि उनको बाई तक कहता है कादियानियों को। और फिर अब आप सादा मुसलमान बैठे मुझे बताएं, कादियानी काफिर हैं तो क्यों काफिर हैं? क्यों काफिर हैं? खत्म नबूवत के मुनकर हैं। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी, अगर वो रब्बा ग्रुप है तो वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, अगर लाहौरी ग्रुप है तो वो काफिर वो भी हैं। क्यों? इसलिए कि वो कम अज कम मिर्जा गुलाम कादियानियों को अपना मजहबी पेशवा जरूर मानते हैं। तो कादियानियों के दोनों फिरके काफिर और मुर्तद हैं। क्यों? इसलिए कि मिर्जा कादियानियों को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, रब्बा वाले नबी मानते हैं, लाहौर वाले अपना 14वीं सदी का मुजद्दिद मसीह मऊद मानते हैं, पर मानते दोनों जरूर हैं। ये है असल वजह उनके काफिर होने की। अब मिर्जा जेरमी से पूछा गया कि यही मसला कादियानियों के वाले से, तो वो कहता जी कि मैं उनको काफिर इसलिए समझता हूं कि वो मुझे काफिर समझते हैं। वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं भी उनको काफिर कहना छोड़ दूंगा। बात समझ आ रही है? अब ये जो है उसका ये जो दावा है, इस दावे से साबित क्या होगा? साबित ये होगा कि भाई वो सिर्फ इस बात से काफिर हैं कि वो उसे काफिर कहते हैं। वो काफिर कहना छोड़ देंगे तो ठीक है, उनका कोई और जुर्म नहीं है, जबकि उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुनकर हैं। तो ये एक तरीके से उनके लिए नरम गोशा पैदा करने की कोशिश करता है, फिर उनको भाई कहता है और फिर उनको कहता है कि वो यहूदियों ईसाइयों से बदतर नहीं है, जबकि कादियानी दुनिया के बदतरीन काफिर हैं, वो मुर्तद हैं। और मुर्तद जो है वो अहले किताब से बड़ा काफिर है और बड़ा जो है वो जहरीला है। इस्लाम में उसके अहकामात ईसाइयों और यहूदियों से ज़्यादा सख्त हैं। इस तरह की दीगर चीज़ें वो कादियानियों के बारे में रखता है, फिर रवाफिज़ के बारे में जो उसका नरम गोशा है, फिर सहाबा कराम के खिलाफ जो ज़ुबान दराजी करता है, वो सारी सोशल मीडिया पे उसकी बिल्कुल वाज़ेह है। हाँ, जवेद गामदी को अपना मुर्शिद तक उसने कहा हुआ है, जबकि जवेद अहमद गामदी के जो नज़रियात हैं वो नेचरी किस्म के नज़रियात हैं, मुनकरीन हदीस के साथ उसके नज़रियात मिलते हैं। और फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वो नज़ूल का मुनकर है, आमद ईसा अलैहिस्सलाम का मुनकर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी मेराज का मुनकर, और बहुत सारे दीगर उसके जो ना वो फासिद और बातिल अक़ायद व नज़रियात जवेद अहमद गामदी के मौजूद हैं। और यहाँ तक कि कादियानियों के हवाले से उसका ऑन द रिकॉर्ड बयान मौजूद है। जवेद अहमद गामदी से पूछा गया कि अहमदियों के बारे में, यानी कादियानियों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान है? तो जवेद अहमद गामदी ने जवाब यह दिया कि मेरा नज़रिया ये है कि जो कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं।
यानी चूंकि कादियानी कलमा पढ़ के अपने को मुसलमान कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताएं कि जो कादियानियों को मुसलमान माने उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है? हरगिज़ नहीं। और ये मिर्जा जेलमी उसको अपना मुर्शिद मान रहा है, ये इसके अकायद नजरिया। द्रूशी पढ़े, द्रूशी पढ़े, लानता ना करे करो, द्रूशी पढ़ा करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह के एक शेर पढ़ देता हूँ। सुल्तान फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा छुट्टी सी आलम सारा हो हदों पे हद दुरूद नबी दे जिल्दा कुल पसारा हो मैं कुर्बानी तला नबी सहा